फ्रेंड्स, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर में जो आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी बहुत पहले, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया था। फिर इसकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आई थी। वो सेकेंड मेरिट लिस्ट के अंदर में टोटल यहाँ पर 55,000 लोगों ने यहाँ पर एडमिशन ऑलरेडी ले चुका है। आप जैसे समझिएगा कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन के लिए नाम आ गया था, आपने स्लाइड अप कर दिया, तो सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आ गया होगा। लेकिन अगर आपने सेकेंड लिस्ट भी जो कॉलेज है वो पसंद नहीं है, आप नहीं चाहते एडमिशन लेना, तो भाई आपको एक ही बार टाइम मिलता है स्लाइड अप करने का, नेक्स्ट कॉलेज चूज करने का। पसंद नहीं है तो सेकेंड में एडमिशन लीजिए। अगर नहीं लेना है तो फिर अगर आप छोड़िएगा, एडमिशन नहीं लीजिएगा, तो फिर आपको डायरेक्ट मौका मिलेगा स्पोर्ट एडमिशन में। वो कब होगा? जब सब लिस्ट खत्म हो जाएगी, तब जाके आपको जो है सो एक निकलती है स्पोर्ट एडमिशन का, उसमें सीटें बचेगी तो जाके एडमिशन होगा, नहीं बचेगी तो एडमिशन नहीं होगा। और जैसे यहाँ पर सीट फुल होते जा रही है, वैसे आप समझ चुकिएगा यहाँ पर टोटल कुल यहाँ पर जो है सो आपका धीरे धीरे मेगा सूची पर यहाँ पर देखिए बच्चों का लगातार जो है सो बढ़ते जा रहा है ना। एडमिशन के लिए सीट बचेगी ही नहीं। अब ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है, मैं बता दूँ यहाँ पर ये पटना और नालंदा जिला के अंदर में आती है, जिसमें 55,000 विद्यार्थियों ने सिर्फ सेकेंड लिस्ट में एडमिशन ली है। और इसकी जो थर्ड लिस्ट है, इसमें कहा गया कि अब तक 85% जो सीटें फुल हो चुकी है, कुल मिलाकर 15% सीट और बची हुई है। उस 15% के लिए कहा गया है कि तीसरी जो सूची है वो जारी करेंगे, 1 जुलाई तक नामांकन हो जाएगा इसका थर्ड लिस्ट है वो आ चुकी है इसकी, और 1 जुलाई तक मौका मिला है उसमें एडमिशन लेने का। तो इसकी तीसरी लिस्ट भी आ गई है, सेकेंड लिस्ट तो खत्म है, तीसरी लिस्ट भी आ गई है। अब जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था, सेकेंड लिस्ट में आया था, अगर सेकेंड लिस्ट में कुछ पसंद नहीं है तो फिर आपको थर्ड लिस्ट में टाइम मिलेगा, मौका नाम आया होगा। अगर आप थर्ड में भी एडमिशन नहीं लोगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, है ना, स्लाइड अप करने का। अब फिर जिनका थर्ड लिस्ट में नाम आया, फर्स्ट सेकेंड में नहीं आया था, थर्ड लिस्ट में ही नाम आ गया, तो उनको फिर नेक्स्ट स्लाइड अप के लिए ऑप्शन एक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ होती है प्रोसेस, सबको एक ही बार मौका मिलता है। कॉलेज को पसंद नहीं है तो उसको बाईपास करने का दोबारा मौका इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर थर्ड लिस्ट के आने के बावजूद भी जितनी सीटें हैं वो बची हुई है, धीरे धीरे वो भर रही है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फोर्थ लिस्ट भी आ सकती है, नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा। फ्रेंड्स, आप 15% के लिए स्पोर्ट एडमिशन कुछ भी हो सकता है। वहीं मैं बात करूँ नेक्स्ट टर्म के अंदर में, तो फ्रेंड्स ये देख लीजिएगा कि इधर पटना जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में अभी तक टोटल यहाँ पर 3 मेरिट लिस्ट आ चुकी है। मैंने तीनों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। फर्स्ट जब आया था तो भी अपडेट किया था आपको, सेकेंड आया तो भी अपडेट किया, और थर्ड आ गया तो भी अपडेट की मैं किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो बीकॉम का जो लिस्ट आया हुआ है, वाणिज्य कॉलेज जो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, उसमें अभी भी बीकॉम का बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं। काफ़ी बच्चे कम अप्लाई किए थे। स्पोर्ट राउंड जो है वो आवेदन स्टार्ट हो गया हुआ है कि अगर आपको यहाँ पर जो है सो अगर आपको किस 3 लिस्ट आई थी, तीनों लिस्ट के अंदर में आपका नाम अगर नहीं हुआ होगा तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर में तो अभी टाइम है स्पोर्ट एडमिशन के लिए। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में स्पोर्ट एडमिशन का आ चुका है आपको डेट। अगर आपको कॉलेज कोई पसंद है तो आप क्या एक काम कीजिएगा, सबसे पहले अपने पटना यूनिवर्सिटी जो फॉर्म भरा था वहाँ जाइए, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाउनलोड कीजिए, और स्पोर्ट एडमिशन का वहाँ ऑप्शन रहता है, उस स्पोर्ट एडमिशन में जाकर आप उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। आपको लॉगिन करने के बाद ही आपको मिलेगा टाइम, है ना। स्पोर्ट एडमिशन आप उसमें जाकर अप्लाई कीजिए, और उसमें फिर दोबारा अपना कॉलेज चूज़ कीजिए। फिर उसके 1 दिन 2 दिन के बाद फिर मेंस की लिस्ट आएगी। अगर आपको होना होगा तो हो जाएगा, बस उसी के अंदर में कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होती है ना। घर बैठे आपको ऑनलाइन लॉगिन करके अप्लाई कर देना है, और उसी में आपको 1 दिन के बाद में 24 आवर के बाद में आपको कॉलेज का नाम आएगा, होना होगा तो उसमें हो जाएगा। जैसे ही आपका नाम आ गया जाके एडमिशन आप ले लीजिए। अगर आपका नाम नहीं आया तो फिर नहीं हुआ, ठीक है, फिर दोबारा आएगा मौका तो फिर दोबारा अप्लाई कीजिएगा। तो पटना जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में स्पोर्ट एडमिशन स्टार्ट हो गया है। पाटलिपुत्र में थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जो 1 जुलाई तक मौका मिला हुआ है। तो फटाफट मैं आपको अपडेट देता जाऊँ ताकि आपसे एग्जाम मतलब कि आपसे एडमिशन छूटे ना। यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पर कुल टोटल जो है यहाँ बीएन कॉलेज में 950 सीटें, जिसमें 632 पर नामांकन हुए, 318 सीट अभी भी यहाँ पर कॉलेज में बची हुई है। वहीं मैं बता दूं यहाँ पर टोटल पटना कॉलेज में 780 सीटें हैं, और इसके अंदर में 573 का नामांकन हुआ, और 207 सीट अभी भी बची हुई है। वहीं देखिए पटना साइंस कॉलेज के अंदर में 518 पर नामांकन हुआ 660 सीटों के अंदर में, जिसमें 142 सीट अभी भी बची हुई है। वहीं वोकेशनल के अंदर में 246 सीटें अभी भी खाली है। स्नातक स्तरीय वोकेशनल कोर्स के अंदर इतनी सीटें हैं जिसमें 414 पे ही नामांकन हुआ, अभी भी बहुत सारी खाली है। और यहाँ कहा गया कि स्पोर्ट राउंड जो है ना वो 27 से लेकर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन के तहत चलेगा। फिर उसके बाद में एडमिशन का जो भी होना होगा वो हो जाएगा। यहाँ पर रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अंदर में सीटें खाली है, तो स्पोर्ट राउंड में जो होने का जो चांस है ना वो थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। मैं बता दूँ यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट आते आते यहाँ पर 65% या 58% तक वालों का एडमिशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बस फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट आई, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आई, लगातार यहाँ मेरिट लिस्ट आते जा रही है। बस अप्लाई आप करते जाइए, अपडेट रहिए, आपका एडमिशन होना तय है। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सारी व्यवस्था है एडमिशन के लिए, तो घबराइए नहीं।
और एक बात मैं बता देता हूँ, जिन लोग जो बच्चे ने गलती से अप्लाई भी फॉर्म नहीं किए थे, गलती से उनको छूट गया था, उनका अप्लाई फॉर्म नहीं हुआ था, देखिए तो उनको अब पटना यूनिवर्सिटी में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने मौका देता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि 2 से अगर आपका सब कुछ, आप फॉर्म भी अप्लाई नहीं किए हुए हैं, आप भूल गए थे या कुछ हो गया थे, गलती से फॉर्म छूट गया आपका, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम कर लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले करना ये है कि आपको थोड़ा वेट कर लेना है, थोड़ा सा अपने धैर्य रख लेना और वेट करना है ना। कुछ दिन के बाद पाटलिपुत्र फिर दोबारा मौका देगी, फिर पोर्टल खोलेगी और आप लोग का एडमिशन होना तय है। टेंशन मत लीजिए, बस अपडेट रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो में, तब तक आप लोग को जय हिंद, जय भारत, बाय।